गिलगित बल्तिस्तान में बारिश थम गई, सैलाब गुजर गया, बंद रास्ते ताहाल न खुल सके। फेरी बिडोस रोड कई मकामात पर बंद, फंसे हुए सयाहों को निकालने में खराब मौसम आड़े आ गया। हेली सर्विस रोकना पड़ गई, बजरिया सड़क रेस्क्यू करने की कोशिश जारी। बाबूसर और शैलास रोड भी मुख्तलिफ मकामात पर बदस्तूर बंद। दियाबर में 12 लापता अफराद का कुछ पता न चल सका। वजीर आला हाजी गुलबर खान कहते हैं कि सैलाब से 15 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल बोले कि गिलगित में कयामत बरपा है, लेकिन विफाक हुकूमत मदद नहीं कर रही। नुकसानात का हम सरसरी अंदाज़ा करते हैं तो ये 15 से 20 अरब से ऊपर जा रहा है। इस साल जो सैलाबी तबाही से नुकसान के अजाले के लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे तो भी बेहतर होगा। सावन का एक और स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब में 28 से 31 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में तुफियानी, तरबेला और कालाबाग पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा, गुड्डू और सखर बैराजों पर भी निचले दर्जे का रेला। तोंसा में सैलाब से 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। रावल डैम के स्पिलवेज सुबह 6 बजे खोलने का फैसला। हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही, 122 देहात मुतासर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मुतासरा इलाकों का दौरा। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन के लिए फी खानदान 10 लाख इमदाद का ऐलान। पंजाब में गवर्नर और नून लीग हुकूमत फिर आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम ने चकवाल और जेहलम को आफत ज़दा करार देने के लिए वजीर आला को खत लिखा। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी नाराज हो गईं, कहा आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, नुमाइशी दौरे और फोटो सेशन के लिए शौक पूरा करें। गवर्नर बोले अस्मा बुखारी कुछ भी बोले, उन्हें खुली छुट्टी है। अस्मा बुखारी नहीं कोई नहीं, जो भी उन्होंने कहा अब उन पे मैं क्या बात करूं, उनको छुट्टी है। मैंने पहले आपको कहा था कि वो एग्जाम्प्ट है, जो मर्जी बोले। बलूचिस्तान में सानिया डगारी की तहकीकात में तेजी। मकतूला बानो की मां गुलजान के डीएनए नमूने ले लिए गए। गुलजान अपने वीडियो पैगाम पर कायम है। एटीसी कोयटा ने एतराफ के बाद जेल भेज दिया। केस में नामजद मकतूला का भाई ताहाल मफरूर, सरदार शेरबाज सतकजई और शरीक मुलजिम मोहम्मद बशीर 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ कोयटा में एहतजाज। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की कब्रकुशाई पीर को होगी। अदालत ने 3 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कत्ल केस में गोरकन समेत 8 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। कत्ल का हुक्म देने वाला सरदार भी गिरफ्तार। मुल्जिमान ने तदफीन के बाद कब्र के निशानात तक मिटा दिए थे। गैरत के नाम पर बेटी का कत्ल जुल्म की बदतरीन मिसाल है। चीफ जस्टिस फौरी सुबूतो एक्शन लें। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का मुतालबा। कहा इस्लाम औरत को शादी के मामले में मुशावरत का हक देता है। घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत के कत्ल का मुकदमा बेटी की मुद्दईयत में दर्ज। एफआईआर में नामजद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूला की बेटी के मुताबिक वालदा को जबरदस्ती जहर पिलाया गया। हालत बिगड़ने पर सक्खर मुंतकिल किया, मगर वो जांबर ना हो सकी। और अगसई में कोयले की कान में गैस भर जाने से धमाका, 3 मजदूर जाँ बहक, लाशें निकाली गईं। मैयतें नमाज जनाजा के बाद आबाई जिला शांगला रवाना। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की टक्कर, 14 साला शरबत फरोश जाम बहक। माड़ीपुर रोड पर भी नामालूम गाड़ी ने राहगीर को रोन डाला। गजा में भूख से मजीद 5 फलस्तीनी चल बसे। 5 माह की ज़ैनब दूध न मिलने पर तड़प कर दम तोड़ गई। भूख से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 100 तक जा पहुंची। इजराइल की वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। गजा में बढ़ते इजरायली मज़ालिम काबिल मुज़म्मत हैं। अशिया खुरोनोश की बहाली के लिए हर सतह पर सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम को टेलीफोनिक गुफ्तगू में यकीन दहानी। हाफिज नईम बोले फ़लस्तीनी अवाम पाकिस्तान से उम्मीदें रखते हैं। रहनुमाओं ने राब्ता करके वज़ीर आज़म से कायदाना किरदार की अपील की है।
बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर की गजा के शदीद बीमार बच्चों को इलाज के लिए बरतानिया लाने की कोशिशें। इसराइल पर जमीनी रास्ते से इमदाद की इजाजत पर जोर, कहा गजा की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, भूख और अफलास की सूरत हाल खत्म की जाए, उर्दन से मिलकर इमदाद पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हर दौरे हुकूमत में सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम की, आइंदा भी करते रहेंगे। इसहाक डार की आफिया सिद्दीकी केस में मुताल्लिक बयान की वजाहत। सोशल मीडिया बयान में कहा, डॉक्टर आफिया की रिहाई के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार का एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमरीका। अमरीकी सेंट्रल कमांड की कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में मुनक़िदा बावक़ार तकरीब में जनरल कोरेला को एजाज़ अता किया। इन्हें यह एजाज़ पाक अमरीका अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने में मिसाली खिदमात पर दिया गया। सच कभी छुपता नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का मार्का हक में तारीखी हजीमत का एतराफ। बोले, पाकिस्तान ने भारत के 1-2 नहीं 7 तैयारे गिराए। शर्मिंदगी के बजाय ढिठाई से बोले, इतने गिरने के बाद भी हम 3 बार हवा में थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में अपनी काविशों का तस्करा। सोशल मीडिया बयान में कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाने की कोशिशें कर रहा हूं। दोनों को कह दिया है कि जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। पाक भारत जंग को भी इसी तरह कामयाबी से रुकवाया था। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से UAE में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग मद्दे मुकाबिल होंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। इवेंट में शाहीनों के 2 बार भारतीय सुरमाओं के मद्दे मुकाबिल आने का इम्कान। मोदी के भारत में नफरत का प्रचार। मोहसिन नकवी का एशिया कप शेड्यूल का ऐलान करना हजम ना हुआ। सहाफी विक्रांत गुप्ता हत्थे से उखड़ गए, अपने बोर्ड को ही लताड़ दिया। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 19वां मरहला। बारिश के बाइस गीले ट्रैक पर साइकिलिस्ट का इम्तिहान। 19वां मरहला हॉलैंड के थाइमन ऑरेंसमैन ने जीत लिया। स्लोवेनिया के पोगाचार की मजमूई बरतरी बरकरार।